हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आप दोनों का फ्यूचर क्या है इस रिश्ते में। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं ना, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, जिस पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपको छोड़कर चले गए हैं, या इस वक्त आपको एक दुविधा में डाला हुआ है कि आप मूव ऑन करें, नहीं भी कर पा रहे हैं, या फिर आप उनका वेट करें। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ में और आप बहुत ज़्यादा सिंगल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं और किसी का इंतज़ार है आपको। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया, नहीं दिया, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे आप दोनों का रिश्ता आगे कैसा रहेगा, आप दोनों के रिश्ते में क्या आगे बदलाव आ रहा है। सो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिए। जितना भी मैच होता है वही लीजिए, और कुछ चीज़ें हो सकती है आपके साथ मैच ना करें, उसे आप स्किप कर सकते हैं। ओके, सो देखेंगे आप दोनों के रिश्ते में इस वक्त क्या चीजें हो रही हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिचुएशन की हम बात करेंगे और आगे क्या होगा। प्रेजेंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्या चल रही है। आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो ही सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब जितने भी लोग इस वक्त ये रीडिंग को देख रहे हैं ना, 70% लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या ब्लॉक सिचुएशन में ही होंगे, और तभी ये वीडियो उनके सामने आया होगा। जब भी वीडियो आपके सामने आता है, आप अगर मोबाइल पर कुछ वॉच कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, अचानक वीडियो सामने आए आपके, आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा मेरे चैनल को, और फिर भी वीडियो आया, इसका मतलब यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ संदेश देना ही चाहता है। ओके, सो वो भी आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि आपके 5 या 10 मिनट चले जाएंगे वीडियो देखने में, लेकिन कुछ ना कुछ आपको उसमें मैसेज तो मिलेगा, कुछ ना कुछ संकेत तो आपको मिलेगा। सो प्लीज अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इस वक्त उनके दिल और दिमाग में क्या है, आपकी तरफ से क्या सिचुएशन है, आगे दोनों के रिश्ते में क्या चीजें आने वाली है। यूनिवर्स मुझे आप तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे दिमाग से ये सब कुछ नहीं आ रहा है, एक तो कार्ड्स कनेक्टेड है यूनिवर्स की एनर्जी से, और यूनिवर्स आप तक संदेश पहुंचाना चाहता है मेरे जरिए। अभी वो सुनना है, आपको विश्वास है, आपको इग्नोर करना है, आपकी मर्जी। लेकिन ये मेरे मतलब मन में, मैं ऐसा नहीं हो सकता ना कि टैरो कार्ड रीडर, एज अ टैरो कार्ड रीडर मैं एक कोई स्टोरी बनाकर आपको सुनाऊं, ये तो कभी नहीं हो सकता है। मुझे नहीं पता कौन से कार्ड्स आने वाले हैं, रैंडमली वो कार्ड्स आते हैं, रैंडमली वो एनर्जी आ जाती है जो आप तक पहुंचनी होती है। मैंने एक देखा है टैरो कार्ड रीडर को, ओके, टैरो कार्ड रीडिंग करते वक्त, क्योंकि ऐसे वीडियो मेरे सामने आया था, और वो व्यक्ति टैरो कार्ड रीडिंग मुझे पता नहीं वहां कहाँ से सीखा है। अगर मैं डेक पकड़ता हूँ, टैरो रीडिंग का डेक पकड़ा है, तो मुझे देखना है कि मैंने सही पकड़ा है या गलत। ठीक है, वो इंसान उल्टा डेक पकड़ लेता है और सारे कार्ड्स रिवर्स निकाल कर दिखा देता है कि ये रिवर्स आया, वो रिवर्स आया। अरे भाई, तुमने टैरो डेक ही उल्टा पकड़ा है, वो उससे एटलीस्ट वो देखा तो करो कि मेरे कार्ड सीधे हैं या रिवर्स्ड हैं। रिवर्स रीडिंग किया जाता है, लेकिन वो संदेश अपने आप पहुंचेगा। वो कार्ड कुछ भी करो, वो रिवर्स ही आएगा। लेकिन आप उल्टा डेक पकड़ रहे हो और बोलते हो कि सभी कार्ड्स रिवर्स हैं, तो गलत है। सो याद रखिए, आपको वो टैरो रीडिंग देखना है जिसके साथ आपका कनेक्शन है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें सुनने आपको अच्छी लगती है इसलिए आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो, तो गलत है। सुख और दुख इंसान के नसीब में होता है, और वैसे रीडिंग्स में भी आता है। कुछ अच्छी चीजें आ सकती है, कुछ बुरी चीजें, कुछ गाइडेंस। ओके, सो चलिए, थैंक यू सो मच 1 मिनट सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करेगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। देखते हैं इस वक्त आप दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है। सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है। 4 ऑफ कप्स, रिस्क। किसने रिस्क लिया है, आपने या आपके पार्टनर ने? इस रिश्ते को तोड़ने का रिस्क लिया है, या आपने लिया है, या फिर ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, एंड देन देयर इज हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 6 ऑफ कप्स। वाह, क्या बात है, घुमा फिरा कर वही कार्ड आया, 6 ऑफ कप्स, जो ये कहता है कि ये पर्सन चाहकर भी आपको बुला नहीं पा रहे। ये पर्सन के दिल और दिमाग में आप ही हो, ये तो क्लियरली यहाँ पर मुझे नजर आता है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, और कि ये सब करके उनको अच्छा लगा। मतलब आपका दिल तोड़कर अच्छा लगा, या आपके साथ चिटिंग करके उनको अच्छा लगा, आपके साथ गुस्सा करके, झगड़ा करके अच्छा लगा। नो, नॉट एट ऑल। ये इंसान को कुछ भी अच्छा तो नहीं लगा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपकी पर्सन जो है
इस वक्त आपको कोई कॉल या मैसेज या कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, इवन ये आपको नहीं दिखा रहे हैं ना कि वो इंटरेस्टेड हैं या वो अपनी लाइफ में परेशान है। शायद काफ़ी फासले हैं आप दोनों के बीच में, आप अकेले हो, आपके पार्टनर भी अकेले हैं। मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करना चाहते। हो सकता है कि आप करना चाहते हो लेकिन आप अपनी तरफ से नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है कि उनका आने दो, कॉल या मैसेज उनका आने दो। ऐसा नहीं लगना चाहिए। मतलब एक इंसान होता है ना, सुबह उठने के बाद उसको लगता है कि आज मुझे ये काम करने हैं। उसमें अगर आपका मन नहीं मानता है कि आप इस इंसान के पीछे पड़े और उसको अपनी तरफ करें, ये कब तक करेंगे आप? आपको ये लगता होगा ना कि ये पर्सन खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में आए, एंड दैट इज़ फाइन, ये सही है। आपको वो चीज़ करनी चाहिए। मेरे बताने पर भी आप चीज़ें मत कीजिए। आपका दिल क्या कहता है? आपका दिल कहता है कि आप इस पर्सन के पीछे-पीछे भागे, माफ़ी माँगते रहे ज़िंदगी भर, या आप इज़्ज़त के साथ चाहते हो कि ये व्यक्ति आपको अपनाए? ये आपका फैसला होगा। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आता है, आप एक डिवोर्सी हैं या फिर आपके पार्टनर डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं कुछ लोग, सभी नहीं, सभी डिवोर्सी कैसे हो सकते हैं? कुछ लोग हैं जो यहाँ पर डिवोर्सी दिखाई देते हैं मुझे, और सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। आपको लगता है आपकी एनर्जी, अगर आप डिवोर्सी हैं और सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या आपका पास्ट में शादी टूटी है, सेकंड मैरिज के बारे में आप एक विडो है और सेकंड मैरिज, या फिर आपका रिश्ता टूटा है और किसी नए रिश्ते में आए हो, वहाँ पर आप चाहते हो कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, सब कुछ चीज़ें अच्छी तरीके से अ, उसमें कहीं न कहीं मतलब जो कंक्लूजन है वो अच्छा-सा आ जाए, ठीक है? आप यहाँ पर झगड़े, लड़ाई, ये सारी चीज़ें नहीं, शांतिपूर्वक आप चाहते हैं कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो हैं, उन्होंने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा है, और आज हो सकता है कि वो जगल कर रहे हैं। ओके, दिस पर्सन इज कमिंग इन फ्रंट एंड गोइंग बैक, मतलब ये आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आता कि आपके साथ रिश्ता रखना चाहिए या आपके साथ रिश्ता है, या हो सकता है कि ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप ही के साथ, इनफैक्ट आपके साथ उनको अगर जाना भी है, देन देयर कैन बी ऑब्स्टिकल्स। इसमें इतना आसान रिश्ता आप दोनों का तो मुझे नज़र नहीं आता है। मतलब जहाँ पर पर्सन आपके साथ रिश्ते में आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन अटके हुए हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आपको थोड़ा-सा इग्नोर कर रहे हैं। मतलब किसी ने कहा ना कि छोड़ दो यार, उसको थोड़ा-सा अकेला कर दो, या उसके उसके साथ रिश्ते में थोड़ा-सा अभी तुम अपने ऊपर फ़ोकस करो, अपने करियर पर फ़ोकस करो। ऐसा किसी ने उनको सलाह-मशवरा शायद दिया है, जिसके कारण वो पर्सन थोड़े से इग्नोर करते हुए नज़र आते हैं। क्या रियूनियन होगा? तो इसका आंसर इज़ येस। इस पर्सन ने दिल आपको दिया है, जिस तरीके से आपने इस पर्सन से प्यार करके उनको दिल दिया है, सेम वे में पर्सन ने आपको दिल दिया है। ये क्लियरली यहाँ पर नज़र आता है। इस रिश्ते में वो आना चाहते हैं, या इस रिश्ते में आगे दोनों का फ्यूचर मुझे दिखाई देता है। मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि ये पर्सन चाहकर भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं। भले वो कैसे भी आपके पार्टनर हो, गुस्से वाले हैं, ये पर्सन शादीशुदा है, या ये पर्सन हो सकता है ना कि कभी आपको आई लव यू कहते नहीं हैं, या कभी इस पर्सन ने अपनी दिल की बात कही नहीं है लेकिन आपने उनकी आंखों में देखा है आपके लिए प्यार। सिचुएशन कुछ भी हो, इस पर्सन के दिल में आप एक इम्पोर्टेंट पर्सन हो। आप आज उनके लिए इम्पोर्टेंट बन चुके हो या पहले से इम्पोर्टेंट थे, लेकिन इस इंसान ने कभी वो चीज़ें आपको एक्सप्रेस नहीं की। ओके, तो कुछ लोग होते हैं ना, कह जाते हैं कि देखो तुम मुझे छोड़कर जाओगे ना तो मैं कुछ भी कर लूँगी या कुछ भी कर लूँगा, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम्हारे बिना मैं पागल हो जाऊँगा, तुम मेरे ऊपर गुस्सा करो, कुछ भी करो लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। ये कहने वाले बहुत से लोग होते हैं क्योंकि उनको उनसे वो सहा नहीं जाता है। और कुछ लोग होते हैं ना, ये इतना सब कुछ कहना होता है लेकिन वो कंट्रोल करते हैं, नहीं कहते। तो आपके पार्टनर उनमें से हैं। सेम फीलिंग्स हैं लेकिन वो कहते नहीं, आप कहने वाले इंसान हो। ओके, सो द सिचुएशन इज, दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं इस वक्त, या दोनों एक दूसरे से बातचीत करना बंद है यहाँ पर। जितना कि आप सोचते हैं कि वो आपसे बात करें, उतना वो भी सोचते हैं कि आप उनसे बात करो। रीयूनियन होगा लेकिन अभी जगलिंग फेज मुझे नजर आती है। कुछ बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है इस वक्त, और आप नाराज हो शायद, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा नाराज हैं। ये भी सिचुएशन नज़र आते हैं। अपनी ज़िंदगी में अगर मैं देखूँ तो पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले हैं आज इस वक़्त, और उनको उम्मीद है कि सब कुछ सही होगा, अच्छा होगा।
ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। देखते हैं और कुछ कार्ड्स लेकर। मैंने लिया था ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स, जो कि मिसिंग एनर्जी को बता रहा है, रीयूनियन की एनर्जी को भी बता रहा है और आप दोनों का बहुत पुराना रिश्ता है, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। जब भी ये कार्ड आता है ना, तो 3 साल से ऊपर रिश्ता जो लोगों का है उनके लिए कार्ड है, ठीक है। 3 साल से ज्यादा आपके रिश्ते को हो चुका है तो ये आपके लिए है, या 3 साल से ज्यादा आप इस इंसान को जानते हो, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। आगे क्या होगा इस रिश्ते में, प्लीज गाइड करें एंजल्स एंड डिवाइन। 7 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओह माय गॉड, 333 की एनर्जी आई है। ये शादी को बता रहे हैं, मतलब जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं उनके लिए शादी की गुड न्यूज आ रही है। सारे कार्ड्स पॉजिटिव है और 333 की एनर्जी आई है, जो कि जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जब भी जुपिटर आता है तो कुछ ना कुछ सक्सेस, गुड लक, गुड न्यूज, प्रेगनेंसी, मैरिज, लव मैरिज, ये सारा कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। तो यस, ये एक वक्त आपका, मुझे लगता है आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। 3 महीने के अंदर आपकी शादी फिक्स हो सकती है, शादी के लिए तैयार हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप दोनों की शादी होकर बच्चे की गुड न्यूज। वाह, क्या बात है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो ये रिश्ता बहुत आगे बढ़ते हुए नजर आता है। हस्बैंड वाइफ, अगर मैं देखूं हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर रिश्ता खराब हुआ था, आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही रीडिंग होता है जो सबके लिए होता है, चाहे आप पति पत्नी हैं, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, या आप अपने क्रश के लिए देखते हो, एक्स के लिए देखते हो, जो भी है, जो भी व्यक्ति आपके मन में है उसके लिए ये रीडिंग हो सकता है। देखिए यहाँ पर पति पत्नी के बीच में झगड़े लड़ाई मुझे दिखाई देते हैं, या पति पत्नी इस वक्त सेपरेट है किसी वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, या बच्चा नहीं हो रहा है तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, फैमिली के तरफ से प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ दिखाई देता है। और ये कार्ड कहता है कि बात डिवोर्स तक पहुंची है पति पत्नी के बीच, और वो बात यहाँ पर ठीक होती हुई नजर आती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो टावर है, आप दोनों अलग होने के मोड़ पर हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिश्ता फिर से जुड़ता हुआ नजर आता है। एट द सेम टाइम मुझे ये भी नजर आता है कि कुछ लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा बुरा सोच रहे हैं, कुछ लोग आप दोनों के बारे में बहुत ज्यादा बुरा सोच रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो आपके शुभ चिंतक हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ। ओके, सो याद रखें, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके आसपास नेबर्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, सभी लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। उसमें से कुछ लोग होंगे जो आपसे जेलसी रखते होंगे, जलते होंगे। आपको पता होगा जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, उनका ऑरा ही नेगेटिव होता है, तो जैसे ही वो लोग सामने आते हैं ना, आपका मन नहीं करेगा कि उससे मैं बात करूं, आपको लगेगा कि जल्द से जल्द वो इंसान चला जाए, क्योंकि आपका ऑरा उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऐसे कुछ नेगेटिव लोग हैं, ऐसा मुझे लगता है, जो तुले हुए हैं कि आप और आपके पार्टनर सेपरेट हो जाएं, जो ये सोचते हैं कि आप और आपके पार्टनर का रिश्ता खत्म हो जाए। और कुछ लोग यहाँ पर हैं जो आपको मदद करने आ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता जुड़े। तो याद रखिएगा, ये लोगों को पहचानना होगा आपको, ठीक है, कि कौन लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, और उनसे आपको दूर रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि वो लोग रिश्ता खराब करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अच्छा सोचते हैं और आप दोनों चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं। ओके, सो नेक्स्ट एक्शन या फ्यूचर एक्शन, इट इज शोइंग मी मैरिज। आप दोनों की शादी यहाँ पर दिखाई देती है। आने वाले 3 महीने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, आने वाले 3 महीने, यानी कि जिस दिन ये वीडियो आपके सामने आएगा उस दिन से कैलकुलेट करें, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर जो नजर आता है, इस वक्त आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी आकर कुछ भी नहीं कहना चाहते। ये शांतिपूर्वक सोचते हुए नजर आते हैं कि जो भी होगा ना, जो भी डिसीजन होगा, या जो भी डिसीजन वो लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं जो आपको पसंद आए, ठीक है। ऐसा कुछ भी सोचकर नहीं आना चाहते आपके सामने जो कि आप रिजेक्ट ही कर दें। सो दिस पर्सन इज वेरी वेरी कॉशियस कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए। अगर वो कुछ करना चाहते हैं कि क्या वो आपको भी पसंद आएगा, ये सोचते हुए मुझे नजर आते हैं। सो दिस पर्सन इज क्वाइट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, अभी एक्शन नहीं ले रहे, बल्कि वो सोचते हुए नजर आते हैं। इट इज शोइंग मी मेडिटेशन। शायद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कुछ ना कुछ कर रहे हैं,
इस पर्सन को वापस पाने के लिए हीलिंग एनर्जी अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नजर आता है। जो लोग बुरी तरीके से रिश्ते में हैं और डिप्रेशन में हैं, वो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और रिलेशनशिप हीलिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि रिलेशनशिप हीलिंग, पहला मुझे देखना होगा आप दोनों का किस टाइप का रिश्ता है। और रिलेशनशिप हीलिंग ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को आप वापस अपनी जिंदगी में ला सकते हो, या उसकी तरफ से कॉल मैसेज या रिश्ता ठीक करने की या आपके फेवर में वो डिसीजन ले सकता है। तो जो लोग रिलेशनशिप हीलिंग करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके। बहुत से लोगों को मैंने कहा है कि व्हाट्सएप पर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेजेस करें, वहां पर हाय हेलो नमस्ते ना करें, कॉल्स ना करें। फिर भी कितने लोग रोजाना कॉल्स करते रहते हैं और हाय हेलो के मैसेजेस बिना मतलब के भेजते रहते हैं, जिनको कोई रिप्लाई नहीं देता। आप अगर ये कहते हैं कि मुझे पर्सनल रीडिंग लेना है, तुरंत आपको रिप्लाई आएगा बस। ओके, सो ये चीजें यहाँ पर मुझे नजर आती है कि इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज्यादा अकेले हैं अपने जिंदगी में और किसी भी तरीके से इनको आपके प्यार की जरूरत है, इनको आपके इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, ऐसा मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, कुछ ऑरेकल डेक से हम देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और कुछ। सो देखेंगे हम करंट फीलिंग्स के कार्ड से भी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वक्त, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या उनको रिग्रेट है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब तक रिग्रेट नहीं होता ना, रिग्रेट मतलब अरे यार मैंने ये क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों किया, मुझे जल्दी से जाना है, तो रिग्रेटफुल गिल्टी एनर्जी जब तक नहीं होती ना, तब तक चीजें आगे बढ़नी बहुत मुश्किल है। सो हियर इट इज शोइंग मी रिग्रेटफुल एनर्जी। इस इंसान ने इस रिश्ते को बहुत ज्यादा ही खींचा या नो कांटेक्ट को इतना खींचा कि वो टूट ही गया रिश्ता। अभी जोड़ना क्या होता है ना, आपने इलास्टिक देखा है, इलास्टिक खींच सकते हैं, ज्यादा खींचने से टूट जाएगा, फिर जोड़ना मुश्किल है। तो यही है आप दोनों के रिश्ते में कि इस इंसान ने छोटी सी बात को या छोटे से प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा ही खींच लिया, या फिर पूरी तरीके से हार मान ली कि नहीं होगा, या फिर आपसे प्यार होने के बावजूद इस इंसान ने आपको ये कहा कि तुम मूव ऑन कर लो, लेकिन आज वो उनको तकलीफ हो रही है कि उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया। उस वक्त वो क्या नशे में थे, या उस वक्त क्या वो उनका क्राउन चक्रा ब्लॉक था जो डिसीजन नहीं ले सके और आपका दिल तोड़ दिया। सो दिस थिंग्स आर डेफिनेटली अफेक्टिंग योर पर्सन्स मेंटालिटी। इनकी सोच में बहुत चीजें मुझे ऐसी लगती है ना कि डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि आपका ना होना उनको, इस पर्सन, ये देखिए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। सो हो सकता है कि आपने उनको जज किया या उन्होंने आपको जज किया है और ओपिनियन रॉन्ग था आपके बारे में, उनकी सोच गलत थी आपको लेकर, या फिर हो सकता है कि एज ऑप्शन आपको ट्रीट किया था, वो सीरियस नहीं थे जिस वक्त वो आपके साथ थे या रिश्ते में थे, कभी आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया या रिश्ते को हल्के में लिया। लेकिन जब आप सीरियस हो गए इस रिश्ते को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, तो ये पर्सन चलते बने, क्योंकि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि लड़ाइयाँ झगड़े कुछ ना कुछ हुआ तो है, जिसके कारण पर्सन आपकी जिंदगी से निकल गए, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो राइट नाउ हो सकता है कि उनका जजमेंट आपके टुवर्ड्स गलत था, उन्होंने कुछ गलत सोचा आपके बारे में या गलत विचार थे। कंप्लेंट, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी, हो सकता है कि आपने बात करना बंद कर दिया है इनसे, या फिर आपने इनके बारे में पूछताछ करना ही बंद कर दिया है, या फिर आपके पर्सन ने किसी के थ्रू आपके लिए कोई मैसेज भेजा तो आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, या इन्होंने आपको अप्रोच किया अभी ब्रेकअप के बाद तो आपने कोल्ड शोल्डर दिखाया, मतलब कोई कुछ भी नहीं आपने उनको रिप्लाई किया, ना कोई रिएक्ट किया। तो दिस शोज कि वो पर्सन इमोशनल हो चुके हैं। मतलब जब आप उनको आपसे प्यार मिल रहा था ना, तो उस वक्त शायद इस पर्सन को उस प्यार की कीमत नहीं थी, या उस वक्त शायद वो इग्नोर ही करते रहे आपको। लेकिन आज अगर वो आपके पास आना चाहते तो शायद आप उनको इग्नोर कर रहे हो। तो ये कहना चाहते हैं पर्सन कि उनको ऐसा लगता है कि आज आप उनकी फिक्र नहीं करते हो या आप बदल चुके हो। ओके, सो मुझे लगता है कि आप अगर बदले भी हो और उनको ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं उस इंसान की वजह से ही बदले हो। अगर वो पहले ही से आपको समझ लेते, पहले से ही इस रिश्ते में सीरियस हो जाते, तो आप क्यों बदलते। इन्होंने आपको मजबूर किया है शायद बदलने के लिए। नाउ इट इज अट्रैक्शन, हो सकता है कि आप खूबसूरत लग रहे हो, आपने अपने ऊपर ध्यान दिया है, या काफी टाइम के बाद आप अच्छे से अपनी 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 हेयर स्टाइल चेंज की है,
आपने अपना मेकओवर किया है, आप अच्छे दिख रहे हो, आपने अपनी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी-सी चेंज की है, आपने अपना स्टाइल, वार्डरोब चेंज किया है। तो ये जो चेंजेस आपने अपने अंदर किए हैं और आप खूबसूरत दिख रहे हो या आप हैंडसम दिख रहे हो या आप अपने आप में खुश हो, तो ये चीज़ें इस पर्सन को थोड़ी-सी जेलसी फील करवा रही है कि आप उनके बिना इतने खुश कैसे रह सकते हो? अभी उनको लगता है कि आपने जीना सीख लिया है, यू आर हैप्पी अलोन, अभी आपको ज़रूरत नहीं है। सो दिस मेक्स देम मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, मतलब आपका ना देखना उनकी तरफ उनको खींच कर लेकर आ रहा है आपकी तरफ कि आप क्यों नहीं इंटरेस्टेड हो, ठीक है? सो ये पर्सन भी आपके पीछे पागल है। अभी देखिए यहाँ पर ऐसा है ना कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, जो भी गाना है, तो हो सकता है कि आपको ये लगा था कि ये पर्सन आपको नसीब से मिले हैं और इनके लिए आपने बहुत कुछ किया, इनको खुश रखने की कोशिश की या आपको लगा कि आप लकी हो, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, उस वक़्त आपने बहुत कुछ किया। लेकिन ये जो आपका प्यार है, ये जो आपकी सेंटिमेंट्स हैं या ये आपकी जो फ़िक्र है, ये पर्सन को शायद देर से पता चली। आज हो सकता है कि उनको भी सेम वे में वो लगता है कि दिस पर्सन इज़ फॉर्च्यूनेट, लकी है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हो और अगर आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, लेकिन उस इंसान ने आपकी कदर नहीं की थी उस वक़्त, तो आज शायद वो पर्सन सोचते हैं कि विदाउट यू, यानी कि आपके बगैर वो बिल्कुल अकेले हैं या आपके बगैर पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, ऐसा ही मुझे नज़र आता है। सीक्रेटली लव एंड टुगेदरनेस, दोनों कार्ड्स ये कहते हैं कि हो सकता है कि ये पर्सन अभी आपसे सीक्रेटली लव करते हैं, अब भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। शायद वो आपके सामने नहीं है, शायद वो आपके पास नहीं है, लेकिन टुगेदरनेस का कार्ड ये कहता है कि येस आई वांट टू कम क्लोज़र। ये आपके करीब आकर अम ये आपके करीब आकर आपके साथ रिश्ता फिक्स करना चाहते हैं, ये करीब आकर आपका दिल जीतना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सब कुछ छोड़कर आ रहे हैं। अभी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन था या फिर जो भी चीज़ें थी, आज ये व्यक्ति जो है ना, किसी की बातों में आकर आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन अपनी दिल की बात सुनकर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? किसी की बातों में नहीं आ रहे। ये हो सकता है कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, ये हो सकता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो कि इस व्यक्ति को लेकर आ रही है आपके पास। तो आने वाले वक़्त में आप दोनों करीब आते हुए मुझे नज़र आते हो। देखिए यहाँ पर अगर मैंने कहा कि करीब आ रहे हो, मैंने कहा कि बहुत से लोगों के लिए मैरिज के लिए कार्ड है, ओके? बहुत से लोगों के लिए मैरिज के कार्ड है। अभी यहाँ पर ऐसे लोग तो हो सकते हैं बहुत सारे, जो शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बस एक रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर दिखाई देता है बिकॉज़ देयर इज़ अट्रैक्शन। और जहाँ पर अट्रैक्शन है, तो वहाँ पर रिश्ता आगे बढ़ेगा। सो इस वक़्त क्लियरली मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, यहाँ पर लव फीलिंग्स है आपके पार्टनर के दिल में, जो वो कहना चाहते हैं आपसे। सो ओवरऑल एनर्जी इट इज़ वेरी, वेरी पॉज़िटिव कि आपका रिश्ता आगे बढ़ रहा है, ठीक है? चलिए राशियों की बात करते हैं। राशि जो मुझे दिखाई देती है एरीज़, लियो, सजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कैंसर, पांचों स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, यानी कि सारी 12 राशियां, जिसमें वर्गो, कन्या बहुत स्ट्रांग है, आने वाले 3 महीने इंपॉर्टेंट है और 333 एंजल नंबर भी आपके लिए लकी मुझे दिखाई देता है। हो सकता है आपको कहीं पर दिखाई देता है 333, ओके? किसी फैमिली फंक्शन में आप जा सकते हो, किसी शादी में आप जा सकते हो जहाँ पर आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात होने वाली है। ऐसा कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, मतलब ऐसा कुछ सोचकर आप नहीं जाओगे और वो अचानक आपके सामने आने वाले। अचानक मुलाकात आने वाले 3 दिन में, आने वाले 3 घंटे में, आने वाले 3 हफ्तों में, आने वाले 3 महीनों में होने वाली है। बहुत काफ़ी टाइम के बाद मुझे लगता है कि आप दोनों आमने-सामने आने वाले हो और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांटिक मोमेंट हो सकता है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।